भूमिका। देवताओं का धरती पर अवतरण। हम अक्सर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी शक्ति और दया चाहते हैं। मंदिरों में जाकर हम अपने दुखों और परेशानियों का समाधान मांगते हैं। हम मानते हैं कि ये देवी देवता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी शक्ति और दया चाहते हैं। हम उनके सामने फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं ताकि वे हम पर कृपा करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे कामों से देवता बन जाते हैं। ये लोग अपने कर्मों से समाज में एक नई रोशनी लाते हैं। इन्हें हम भूलोक के देवता कहते हैं। ये लोग अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं और समाज के लिए एक मिसाल बनते हैं। ये वो महान लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी दे देते हैं। ये लोग अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। ये लोग समाज के लिए मिसाल बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं। इनके कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकता है। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे एक इंसान अपनी ताकत से ज्यादा कुछ कर सकता है और दुनिया को बदल सकता है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम ऐसे ही कुछ देवताओं की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में एक नई दिशा दी है। ये कहानियां हमें यह सिखाएंगी कि कैसे हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जिनकी कहानियां हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी और हमें यह सिखाएंगी कि कैसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाएंगी। ये कहानियां हमें यह भी सिखाएंगी कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। त्याग की मूर्ति मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जो दया और सेवा का दूसरा नाम बन गया है। उनका जन्म 1910 में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, बीमारों और लाचार लोगों की सेवा में दे दी। करुणा की किरण। मदर टेरेसा का मानना था कि हर इंसान भगवान का ही रूप है और उनकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। वे हमेशा कहती थीं, प्यार छोटे छोटे कामों से और दया से दिखाया जाता है। सेवा ही सच्ची पूजा। कोलकाता की गलियों में उन्होंने मिशनरीज ऑन चैरिटी की शुरुआत की, जो आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मदद कर रहा है। मानवता का उत्सव। उनके लिए हर दिन मानवता का जश्न था। वे बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करती थीं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश से हों। प्रेम का अमर संदेश। मदर टेरेसा की जिंदगी प्यार, त्याग और सेवा का एक ऐसा संदेश है जो हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। ज्ञान का प्रकाश। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी सादगी और ज्ञान से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। सपनों की उड़ान। एक गरीब परिवार में जन्मे कलाम साहब ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विज्ञान का जादूगर। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में बहुत बड़ा योगदान दिया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत। कलाम साहब युवाओं के लिए प्रेरणा थे। वे हमेशा कहते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न। उनका सपना था भारत को एक विकसित देश और विश्व गुरु बनाना। क्रांति की अलख। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक थे। सत्य और अहिंसा का पुजारी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया और दिखाया कि कैसे बिना लड़ाई झगड़े के भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। स्वतंत्रता संग्राम का नायक। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज।
गांधी जी ने समाज में फैली बुराइयों जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता और नशाखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। विश्व शांति का दूत। उनका जीवन पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि प्यार और भाईचारे से ही दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया जा सकता है। भूलों के देवता, प्रेरणा के स्तंभ। मदर टेरेसा, डॉ कलाम और गांधी जी ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रेरणा के स्तंभ हैं। ये भूलोक के देवता हैं जिन्होंने इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। हम भी बन सकते हैं देवता। यह विचार हमें प्रेरित करता है, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इन महान लोगों की कहानियों को सुनकर हमारे मन में भी यह सवाल आता है कि क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? क्या हम भी उनके जैसे महान कार्य कर सकते हैं? क्या हम भी भूलोक के देवता बन सकते हैं? जवाब है हाँ, हम भी अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से देवता बन सकते हैं। हर कोई देवता बन सकता है। यह हमारे भीतर की अच्छाई, हमारी मानवता और हमारे सेवा भाव पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने आसपास के लोगों की मदद करनी है। छोटे छोटे कार्यों से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना है। निष्कर्ष, मानवता की सेवा, ईश्वर की सेवा। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। हमें बस अपने आसपास देखना होगा और समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, अपनी एक जरूरत है। जरूरतमंदों की मदद करनी होगी, चाहे वह भोजन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है। ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीना होगा। अपने कार्यों में निष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम ही हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है। याद रखें, इंसान की सेवा करना ही सच्चे में भगवान की सेवा है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह किसी बुजुर्ग की मदद हो या किसी बच्चे की शिक्षा। छोटी छोटी कोशिशों से ही हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक पेड़ लगाना, एक गरीब की मदद करना, यह सब मिलकर समाज को बेहतर बनाते हैं और भूलोक के देवता बन सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हैं जो हमें महान बनाते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।